घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन भारतीय सेना के चौकस जवान इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक आतंकी को मार गिराया गया है। बड़ी खबर, धुंध का फायदा उठा करके अंदर घुसने की फिराक में था, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने घेर कर दिया। पाकिस्तान भले ही अपने देश के हालात को नहीं संभाल पा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए येन केन प्रकारें कई तरह के कोशिशें करता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवा दे। ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शहला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के खून बहा के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कश्मीरी घाटी के अंदर भारतीय फौज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और ये जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी लेते हैं, पाकिस्तान से फंडिंग भी लेते हैं, या फिर जो नहीं भी लेते, इनका सिर्फ दिल पाकिस्तान में धड़कता है, इनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है। अभी भी आप देखिए, कश्मीर का एक बड़ा ऐसा सेगमेंट है, बड़ी ऐसी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी बल्कि मैं कहूँगा, जो ये नहीं कहते कि वो भारतीय हैं। अभी से मात्र 2, 4, 5 साल पीछे तक हम चले जाएं तो वो लोग ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान को समर्थक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत पतली हो गई, जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत ऐसी तैसी हो गई, तब से उन्होंने खुद को कहने लग गए कि नहीं जी, हम तो कश्मीरी हैं, हम अलग हैं, ना पाकिस्तानी ना भारतीय। अभी पाकिस्तान फिर से अमीर हो जाए तो सबको पता है वो फिर कहाँ जाने को मिलने वाला। खैर, इन सब चीज़ों से इतर हटके यदि हम बात करें तो भारतीय फौज अब वो गलतियां इतिहास की नहीं, बल्कि भारतीय फौज में नहीं कहूँगा, फौज ने कभी गलती नहीं की, भारतीय नेतृत्व वो गलती नहीं करने वाला है जो इतिहास में हुई थी, जो कश्मीर को जिस तरीके से ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो भारत के कई अन्य हिस्सों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था लावारिसों के तरीके, वो अब नहीं होने वाली। और यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा, आतंकवादी फिर से ढूंढ ढूंढ कर जो है वो ठिकाने लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, उड़ी सेक्टर में एक आतंकी को ढेर कर दिया है, घुसपैठिए को मार गिराया गया है। उड़ी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, कहीं दूसरे आतंकी अभी छिपे हुए ना हो इस आतंकी के साथी जिसे ढेर किया गया है। ठंड के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाया जा सके, ताकि आने वाले कुछ दिन भारत में अशांति भरे रहें। लेकिन भारत के सुरक्षा बलों की तैनाती और तेजी ने पाकिस्तान के सारे मिशनों को फेल करके रख दिया है। सबसे बड़ी खबर आई है सामने जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां एलओसी पर एक बड़ी घटना घटी। इस घटना में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। इस ऑपरेशन काली के तहत यह जानकारी दी गई कि पुलिस और सेना ने मिलकर एलओसी पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और इस दौरान 2 आतंकियों को मार दिया गया है। इसके अलावा उनके पास से भारी हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में कई तरह के गोला बारूद भी सामने आए हैं। यह कोई पहली कोशिश नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस तरह की कोशिश पाकिस्तान के तरफ से जारी है। हाल ही में पुलवामा में भी मुठभेड़ हुआ था और उससे पहले कश्मीर के शोपियां में भी भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा है कि वो भारत के जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह से अशांत बना दे, लेकिन सरहद पर मौजूद सुरक्षा बल पूरी तैनाती के साथ पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। कभी भी नहीं, हिंदू की जो सोच है और जिस तरीके से हमारा 2 नज़रिया, कौमी नज़रिया था कि वो उसके कभी हो ही नहीं सकता। हमारे रिलीजियस जो रवायात है, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, वो उनके साथ कभी मैच हो ही नहीं सकती। फिर हम वीज़े लगवा के बाहर के ममालिक में बड़ी खुशी खुशी क्यों जा रहे होते हैं? देखिए, यही तो अलमिया है जो हम सोच रहे हैं। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फ़िरऔन के घर में,
और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में। ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते भी नहीं है। जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको 2 पहाड़, एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। जी, पहाड़ों से के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो स्वात वाला है वो ऐसा है जैसे ओपन पेट। आप किसी हॉल में देखते हैं ना तो आपको एक बड़ा ढेर नज़र आता है। कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। माय गॉड, मैं आपको बता दूं, ख्वाब तो नहीं देख रहे। ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, जिसने जन्नत से मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये डिसाइडेड है। ये डिसाइडेड है, ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। बात करें भारत के मुसलमानों की, तो मेरी बात सुने, वो इतनी भी स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में। अच्छा, मतलब एक होते हैं ना, मतलब ज़्यादा वो आज़ादी में, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा ही तंग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि इतने स्टेबल नहीं है वो। इतने स्टेबल नहीं है तो उन पर हो क्या रहा है? पे जो बात की पाबंदियाँ लग रही हैं, से पाबंदियाँ, मैं फिर वही बात आगे मैं आपको बता रही हूँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। कहने को तो हर इंसान कह देता है, लेकिन जब हम किसी मुल्क में जाएं, हम उन लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये बात सच है। बस दुनिया की बातें हैं, दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो पागल है, कर देगा। पागल नहीं है, कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं वो। मैं वही कह रही हूँ, जब तक हम किसी मुल्क में जाएँ ना, उनके हालात देखें ना, तो हमें पता नहीं लगता कि वो कैसे हैं। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं लोग, लेकिन जो देखा जाए ना आंख से, वो तो जुटलाया नहीं ना जा सकता। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और बाकी जो ये कहने की बातें हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, या वो स्टेबल है, सो आई डोंट नो। बहुत बुरे। क्या होता है उनके साथ? बहुत जुल्म। यकीन करें कि फ़लस्तीन के लोगों को देख कर ना, फ़लस्तीन की नहीं, कश्मीर की बात करें, कश्मीर के वैसे बता रही हूँ, उधर जो जुल्म हो रहा है आजकल, तो कश्मीर में भी तो यही कुछ ही हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज़ हैं उस पर। कश्मीर हमारा है जी, कश्मीर का हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया हुआ है? बस ये तो देख लें हमने अपने घरों का क्या हाल किया हुआ है। उनके कश्मीर का क्या हाल है? उनका कश्मीर वो अब ज़ाहिर है, वो उधर काबिज़ है, और वो आपको पता ही है जो क्या हो रहा है वहाँ पर, जुल्म सितम हो रहा है, और क्या हो रहा है। वाकई उधर हर चीज़ है, देखें मेवाजात, इतनी कीमती लकड़ी वगैरह उधर ही होती है ना। हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में? उनके कश्मीर में ज़ाहिर दोनों एक ही हैं, वो तो आधा आधा हिस्सा किया हुआ है ना। जैसे एक घर होता है, 2 भाई बाप ने बनाया होता है, 2 भाई लड़ गए, उसको लहदा कर दिया, ये हुआ है। अलग अलग किसने किया और बाप कौन है? अरे हमारे हुक्मरानों ने किया हुआ है। बाप कौन है? बाप पाकिस्तानी है सर। पाकिस्तान है कश्मीर का, तो और कौन है? पीओके के अंदर जिस तरह से एक आंधी उठ रही है विरोध की पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ में इस बार हम बात करें तो जो भारत का जम्मू कश्मीर है, कश्मीर वैली है, घाटी है, वहां पर पाकिस्तान द्वारा प्लांटेड लोग भी, और वो भी जिनको डायरेक्टली पाकिस्तान फंडिंग नहीं देता है, मगर जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो लोग भी, इन दोनों पर ही शिकंजा भारतीय फौज का कसा जा रहा है बड़ी तेजी से। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी किस तरीके से पूरे आतंकी लॉन्चिंग पैड है, पूरी बाकायदा करोड़ों का बजट बनता है हर साल। इतनी भिखमंगे होने के बाद भी ये लोग बजट कहीं ना कहीं से बना लेते हैं कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर लोग को ट्रेन किया जाए, दिल्ली के अंदर ट्रेन किया जाए, जहां जहां पे पाकिस्तान के लिए दिल धड़कने वाले लोग हैं वहां उन लोगों को ट्रेन किया जाए। अभी आपने वही उदयपुर में जब कन्हैयालाल वाला मामला हुआ तो तभी आपने सुना होगा कि उसको मारने वाले कराची जाकर ट्रेनिंग वेनिंग लेके आए थे। तो ऐसे और भी कई अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं लोग जो पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, वो पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देने का और भारत के खिलाफ उकसाने का, भड़काने का काम भी जबरदस्त तेजी से करते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। अब यदि हम इस पूरे के पूरे मामले को थोड़ा विस्तृत तौर पर देखें तो घाटी के अंदर जो एक लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, इसका बहुत ही भारी इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि उसके लिए हम देखें तो जेएमसी के चुनाव हुए थे, मगर लोकल बॉडीज के चुनाव थे, मगर उसके बाद हम देखें इसमें गुपकार अलायंस बना और
लगभग बीजेपी के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं सब एक साथ आ गई, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी थी। आपको लगभग ऐसा लगेगा वहां पे असलियत में जो इंडियन अलायंस था वही आपको यहाँ पे गुपकार के तौर पर कहीं ना कहीं नजर आएगा। अब बात करें इस तरह से जैसे हम देख रहे हैं कि जो एक से पुराने दुश्मन थे, चाहे महबूबा मुफ्ती और सामने ये अब्दुल्ला परिवार हो, इन दोनों की जो पॉलिटिकल राइवलरी थी दशकों की, वो भुला करके इन लोगों को कोई समस्या नहीं हुई साथ आने में। और फिर भी हालांकि क्योंकि सत्ता से दूर है और सत्ता में आएंगे भी तो पुलिस प्रशासन हाथ में नहीं रहेगा, जब भी आएंगे तब तो स्थितियां बेहतर तो होंगी, ये चीज भी नजर आ रही। जिस तरीके से केंद्र का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज मजबूत हुई हैं, तो अब जो कश्मीर की घाटी में हम देखते थे लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आज वो चीज कुछ विस्तृत जगहों पर हो, मतलब कुछ बहुत ही छोटी छोटी लोकेलिटीज और छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं वहां तक सीमित होकर के रह गया है वो वायलेंस, वो आतंकवाद। हालांकि ये भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कई जगह थोड़ी सी हाई टेंशन जोन रहती है, मगर काफी काम हुआ है काफी। अब आप श्रीनगर जाना चाहें या श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जाना चाहें तो कम से कम उस खुशी से जा सकते हैं जो आप 50 साल पहले नहीं जा सकते थे।